हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन केमिस्ट्री में। देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहते, इसका क्या रीजन है। हम जानते हैं एटम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये न्यूक्लियस और ये शेल्स। ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में ही घूमते हैं, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहते। क्या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकल प्रूफ है इसका। HUV, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। देखिएगा, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हम जानते हैं अब तक नेचर में जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो किसकी है? वो लाइट की है। मतलब c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब तक इस नेचर में सबसे ज्यादा स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मतलब लाइट से ज्यादा स्पीड अब तक का इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवोल्यूशन करेगा तो उसकी भी स्पीड इस लाइट के या तो इक्वल या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो अगर मैं मानूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मैं मान के चल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस की 15 मीटर है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2r अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर माइनस के 14 मीटर। इसका डायमीटर हो जाएगा किसका? न्यूक्लियस का। यानी जो ये यहाँ पर बीच में धनावेशित भाग है परमाणु में, इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर माइनस के 14 मीटर हो जाएगा। यानी अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। क्योंकि P इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी होता है। अब 4 पाई एक कांस्टेंट है और h प्लांक कांस्टेंट है। h की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। और पाई की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 टू पावर, सॉरी कितनी वैल्यू होगी पाई की। और m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पार्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मास, और हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मास कितना हो जाएगा? 9.31 इंटू 10 टू पावर माइनस के 31 किलोग्राम्स। और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी क्या है? डेल्टा एक्स है इलेक्ट्रॉन की स्थिति की गणना करने में अनिश्चितता। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस मोमेंट पर होगा, उसकी स्थिति की गणना करने में अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स है। और डेल्टा वी है इलेक्ट्रॉन के वेग की यथार्थ गणना करने में अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। तो अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट करें, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये एक तरीके से इनइक्वालिटी है। तो 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर मैं इन सारी वैल्यू को यहां पुट कर दूं, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन, h की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34 और 4 इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू एम की वैल्यू 9.31 इंटू 10 टू पावर माइनस के 31, ये किलोग्राम में होगा, इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमने अभी निकाला 10 टू पावर माइनस के 14। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी वैल्यूज को हम SI यूनिट्स में रखें। ये हमने SI यूनिट में रखा है, जूल सेकंड। ये हमने कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, 9.31 को भी हमने SI यूनिट में रखा है, और 10 टू पावर माइनस के 14 को भी हमने SI यूनिट मीटर में रखा है।
अब ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, अगर इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा डेल्टा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 5.79 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। या मतलब या तो डेल्टा बी यानी जो हमारी स्पीड है वो 5.79 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर देन होगी, मतलब इससे इक्वल होगी। इससे क्या निकला, मतलब चाहे तो हम इक्वल टू लगाएं चाहे ग्रेटर देन लगाएं, ये किससे ज्यादा है, यहां से ये रिजल्ट निकल रहा है। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा हमेशा सी से तो ग्रेटर देन ही आनी है, लेकिन नेचर में अभी तक एक्सपेरिमेंटली ऐसी कोई भी स्पीड ज्ञात नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड वैल्यू निकली है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रख दें तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, जबकि इतनी स्पीड इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को सेल्स में ही घूमना पड़ेगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस में नहीं रख सकते। धन्यवाद।